नमस्कार। हमारे सिलेबस में संत साहित्य में योग पढ़ना है, जिसमें कबीरदास, तुलसीदास और सूरदास ये 3 संतों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम लोग कबीरदास जी के बारे में शुरू करते हैं। कबीरदास जी ने अपनी परंपरा में सभी मतों की संकीर्णता पर करारी चोट की है। इन्होंने सनातन हो, मुसलमान हो, सूफी हो, वैष्णव हो, जितनी परंपराएं थी उनकी इनको अच्छी समझ थी। इसीलिए उनकी अच्छी बातों का ये स्वागत करते थे, उसको आत्मसात करते थे। लेकिन उसमें जो संकीर्णता थी या उसमें जो आडंबर था, उस पर इन्होंने करारी चोट की है। कबीरदास जी के बारे में कहा जाता है कि उनका जन्म कहाँ हुआ, इस पर कोई सटीक जानकारी आज भी मौजूद नहीं है। लेकिन फिर भी कई विद्वानों ने व्याख्या की है, कई विद्वानों ने रिसर्च किया, शोध किया है। तो उनके मुताबिक 14वीं 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ है वाराणसी में। अब एग्जैक्ट जन्म की तारीख नहीं कह सकते, लेकिन कई विद्वानों का मानना है कि इनकी जन्म की तारीख 1398 ईस्वी हुआ है। तो एग्जाम की दृष्टि से भी जहां संशय होता है, जहां वाद विवाद होता है, वो चीजें नहीं आएंगी, उसके लिए निश्चिंत रहेंगे। हाँ, ये याद रखेंगे 14वीं 15वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ, ऐसा माना जाता है। वाराणसी को लेकर कोई संशय नहीं है कि काशी में इनका जन्म हुआ था। इनके दोहे में भी कहा गया है एक जगह जन्म को लेकर, काशी में प्रगट भय रामानंद चेताए। तो एक तो काशी में जो है इनका जन्म हुआ, और रामानंद जो है इनके गुरु थे। कुछ विद्वानों के मुताबिक काशी की एक विधवा को रामानंद जी ने पुत्रवती भव का आशीर्वाद दे दिया था गलती से, जिसके बाद ब्राह्मणी ने एक शिशु को जन्म दिया। अब शिशु को जब जन्म दिया तो उनको लज्जा हुई कि मैं तो विधवा हूं और कैसे मैंने शिशु को जन्म दे दिया। तो उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को एक तालाब के पास छोड़ दिया। उसके बाद कहते हैं कि नीमा और नीरू नाम के जुलाहे दंपति को ये बच्चे मिले, तो उन्होंने इनका लालन पालन किया। तो इसीलिए कई जगहों पर आता है कि इनके माता पिता नीमा और नीरू थे, जो जुलाहे का काम करते थे। तो इसलिए कहा जाता है कि कबीरदास भी जुलाहे थे और वो कपड़ा बीनते थे। कबीर के दोहे में भी कहा गया है कि जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। कबीर पंथियों के मुताबिक कबीरदास का जन्म पूर्णमासी के दिन हुआ था, और वो तालाब में कमल खिले थे, वहीं कबीरदास प्रकट हुए थे। यानी जो कबीर पंथी हैं वो ये मानते थे कि इनका जन्म किसी शरीर से ना होकर के ये प्रकट हुए थे, तालाब में कमल के ऊपर इनका प्राकट्य हुआ था। जनश्रुतियों में, यानी कि लोगों के बीच जो कथा कहानी प्रचलित है, उसके मुताबिक कहा गया है कि इनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्र का नाम कमल था और पुत्री कमाली थी। हालांकि कुछ विद्वानों का कहना है कि इनके पुत्र पुत्री वो नहीं थी, वो इनके शिष्य और शिष्या थी। तो बहरहाल कमल और कमाली का नाम आता है। कबीरदास जी की शिक्षा के बारे में कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी विलक्षण थी कि उनके सामने बड़े बड़े विद्वान नहीं टिक पाते थे। और पढ़े लिखे नहीं थे ऐसा उनके दोहा में भी मिलता है। कहते हैं कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो इसका मतलब कि मैंने कागज कलम छुआ ही नहीं है, लेकिन बुद्धि प्रबल थी, तीक्ष्ण थी। एक और दोहे में कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़ा सो पंडित होए। ये तो बहुत ही मशहूर है, हम लोग बीच बीच में बोल भी देते हैं कई बार आम बातचीत में। और ये कबीरदास की वाणी है, उनके दोहे हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम के पढ़ा सो पंडित होए। अब प्रेम की बात आती है तो यहाँ भगवान से प्रेम की बात हो रही है। यहाँ जनरली नए युवक जो है वो प्रेम, यहाँ ढाई आखर प्रेम का प्रेमिका के लिए वो बोल देते हैं, गर्लफ्रेंड के लिए बोल देते हैं, बड़ा गलत इस्तेमाल कर लेते हैं। ये ढाई आखर प्रेम उस ब्रह्म के लिए है, निर्गुण ब्रह्म के लिए है, जो राम नाम का इनको जो है जाप मिला हुआ था अपने गुरु से, उनके लिए इन्होंने कहा है। अब कबीरदास के गुरु कौन थे? तो कहते हैं वैष्णव संप्रदाय के जो संत हैं रामानंद जी, जो बहुत मशहूर थे और काशी में रहते थे,
उनको इन्होंने अपना गुरु मान लिया था। कहते हैं कि वो इसके बारे में जनश्रुति है, कथा कहानी है कि रामानंद जी इनको शिष्य नहीं बनाना चाहते थे, तो ये एक बार जो है काशी के घाट पे लेट गए और वहां पर अचानक से जिस समय वो जा रहे थे स्नान करके और उनका पांव इनके शरीर पर पड़ गया। कहते हैं कि कई लोग की जानबूझ करके उस जगह पर लेट गए थे। जैसे ही पांव पड़ा तो उनके मुंह से, रामानंद जी के मुंह से राम राम निकला। तो इन्होंने सोच लिया कि वही हमारा जो है मंत्र है, गुरु ने हमें राम का मंत्र दे दिया है। तो इन्होंने राम का मंत्र धारण कर लिया और राम नाम का ही ये जाप करते थे, उसी मंत्र पर आगे बढ़े। गुरु की भक्ति पर कबीरदास जी के का ये दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है कि गुरु गोविंद दोऊ खरे, काको लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। यानी कि ये भगवान से भी ज्यादा महिमा गुरु की बता रहे हैं। कहते हैं कि गुरु ही वो है जो गोविंद से मिलवाते हैं। तो गोविंद से बड़े गुरु हुए, क्योंकि पहले हमें नहीं पता था कि गोविंद कौन है। अर्थात अगर दूसरे शब्दों में कहें कि आपके सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो आप पहले किनके चरण छुएंगे? तो कबीरदास जी कहते हैं गुरु आपकी महिमा अपरंपार है, जो आपने हमें गोविंद के दर्शन करा दिए। यानी कि पहला स्थान गुरु का हुआ, उसके बाद गोविंद का स्थान हुआ। अब इसको लेकर भी संशय है कि कबीरदास किस धर्म को मानने वाले थे। अब जुलाहे के घर में अगर उनका लालन पालन हुआ तो माना जाता था हिंदू हैं, लेकिन उनकी जो दोहे हैं, उनके जो वचन होते थे, वो किसी भी धर्म को नहीं मानने वाले थे। कबीरदास कर्मकांड के घोर विरोधी थे। वे एक ही ईश्वर को मानते थे। मूर्ति पूजा हो, चाहे रोजा हो, मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना हो, मंदिर में जाकर माथा टेकना हो, सब पर उन्होंने बराबर कटाक्ष किया। उनका कहना था कि ढोंग और पाखंड से समाज बर्बाद हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि कई विद्वानों का मत है कि वो राम का नाम जपते थे, राम नाम की का पाठ करते थे, तो वो हिंदू हुए। खैर, उनके दोहे में कहा गया, हरि मोर पियू मैं राम की बहुरिया। तो वो भगवान को अलग अलग रूपों में जो है देखते थे। उनके दोहे में एक जगह तो वो अपने आप को राम की बहुरिया कह रहे हैं, तो दूसरे दोहे में उनका कहा गया है, हरि जननी मैं बालक तोरा। यानी एक जगह पिया बोल दिया गया है हरि को, दूसरी जगह कहा गया आप मेरी माता हो, मैं आपका बालक हूं। तो अनन्य प्रेम और भक्ति उनकी ऐसी थी, निर्गुण भक्ति, कि जो भी प्रबल या श्रेष्ठ चीज है वो भगवान है और हम उनके दास हैं। अब उन्होंने हिंदू और मुसलमान पर, दोनों पर करारा प्रहार किस तरह से किया, तो देखिए, कहते हैं पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। यानी कि कबीरदास जी ने साफ साफ कहा हुआ है कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पूरा पहाड़ ही पूज लूं, तो बहुत बड़े भगवान मिल जाएंगे मुझे। फिर उन्होंने अगले ही लाइन में समाधान दिया हुआ है कि पत्थर को पूजना कोई समाधान नहीं है, चाकी को पूजिए, जो कि जिसको कि पीस करके अनाज आप खाते हो, जिससे संसार का पेट भरता है। तो क्यों ना हम चक्की की पूजा करें, अगर पहाड़ को ही, पत्थर को ही पूजना है तो। यानी कि वो कर्म योगी थे। उसके बाद उन्होंने मुस्लिम परंपरा पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने मुस्लिम परंपरा के बारे में, ये तो बस एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे बहुत सारे हैं। उन्होंने कहा, कंकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ताचढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। यानी कंकर पत्थर चुन करके आपने मस्जिद बना लिया, अब उस पर बड़े जोर जोर से अजान पढ़ रहे हो, तो क्या खुदा बहरा हो गए हैं? तो वो ना तो भगवान को गाली दे रहे थे, ना खुदा को गाली दे रहे थे। वो भगवान और खुदा दोनों के असली तत्व को समझने वाले थे। उनके मन में दोनों के प्रति उतना ही प्रेम था
और वो मानते थे कि दोनों ही सच हैं, लेकिन उनके नाम पर एक ढोंग और पाखंड चल रहा है, उस पर उनका सिर्फ प्रहार था। जनश्रुतियों में कहा जाता है कि कबीर दास ने हिंदू मुसलमान का भेद मिटा दिया था, इसीलिए उनको मानने वाले सभी धर्मों के लोग हुए, वे सभी धर्मों की अच्छी बातों को अपने सत्संग में शामिल करते थे। अब आते हैं कबीर दास की भाषा शैली क्या थी। तो कबीर दास के जब हम दोहे पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसमें हर तरह की बोली का मिश्रण है। खड़ी बोली भी है, अवधी भी है, ब्रज की भाषा का भी मेल देखने को मिलता है, हरियाणवी भी कई शब्द है, पंजाबी भी है, राजस्थानी के भी बोली का मिश्रण है देखने को मिलता है। यानी कि जितने ठेठ भाषाएं हैं या जितने आम जन में प्रचलित भाषाएं थी, सबको उन्होंने मिक्स करके लिखा। उन्होंने किसी नियम का पालन नहीं किया कि साहित्य में कि हिंदी ही लिखेंगे, संस्कृत ही लिखेंगे या अवधी में ही लिखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से कबीर दास जी के ग्रंथ कौन से हुए, तो हमें ये जान लेना चाहिए कबीर दास जी ने खुद से कोई ग्रंथ नहीं लिखा। उन्होंने दोहे जो कहे, जो मन में आता था, सत्संग में अपना दोहा कहते थे, उनकी शिष्य मंडली बन गई थी, उनके चाहने वाले बन गए थे, और बाद में उन लोगों ने, उनके शिष्यों ने ही उनकी वाणी का संग्रह किया और बाद में कई ग्रंथ लिखे गए। जैसे कई ग्रंथ प्रचलित हैं, कबीर साखी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली, कबीर दोहावली, कबीर ग्रंथावली, कबीर सागर। ये कई ग्रंथ हैं जो मशहूर हैं, प्रचलित हैं। माना जाता है कबीर दास के जितने दोहे हैं, जितनी वाणी है, इसमें संग्रहित है। एक विद्वान हुए एच विल्सन, उनके मुताबिक कबीर दास के 8 ग्रंथ अभी भी हैं, जिसमें मूल चीजें रखी गई हैं। वहीं विशप जी एच वेस्टकॉट हुए एक विद्वान, उनका कहना था कबीर के 84 ग्रंथ हैं, और उन्होंने एक लिस्ट बना करके दिया कि ये 84 ग्रंथों की लिस्ट है। यानी कबीर दास जी जो 14वीं शताब्दी के आसपास हुए, उस समय से लेकर के आधुनिक काल तक उन पर कई ग्रंथ लिखे गए। रामदास गौर जी एक विद्वान हुए, उनके मुताबिक 71 किताबें, 71 पुस्तक उन पर लिखी गई हैं। कबीर दास जी के राम किसी धर्म के नहीं थे, ऐसा कहा जाता है। कबीरपंथी कहते हैं वे राम को ब्रह्म मानते थे, कण कण में बसा मानते थे कि हर जगह राम ही है, सब कुछ राम का ही है। जब पूरा संसार ही राम का है तो काहे का धर्म, काहे का हिंदू, काहे का मुसलमान। वे प्रभु के निर्गुण रूप की आराधना करते थे। अगर आ जाए कि कबीर दास सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे या निर्गुण भक्ति में, तो वे निर्गुण भक्ति की आराधना करते थे। उनके दोहे में कहा गया है, भीतर तो भेदा नाही, बाहिर कथे अनेक, जो पाई भीतर लखी परे, भीतर बाहर एक। अब देखिए, भीतर तो कोई भेद नहीं है। यानी हम लोग कहते हैं ना कि शरीर के अंदर सब शरीर वही है, उसके अंदर वही शक्ति, वही आत्मा है। तो कहते हैं हृदय में परमात्मा तो एक ही है, लेकिन बाहर के लोग कहते हैं कि अनेक है। कोई कहते हैं राम है, कोई कहते हैं कृष्ण है, कोई कहते हैं खुदा है, अल्लाह है, ईसा मसीह है, अनेकों भगवान हैं बाहर। यदि हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो वे बाहर भीतर, भीतर बाहर एक, सब जगह एक हो जाते हैं। इसीलिए कबीरदास कहते उस स्थिति तक तो पहुंचो कि परमात्मा का साक्षात्कार करो तो लगेगा कि सब जगह एक ही है, क्यों जो है अनेक देव के चक्कर में पड़े। कबीरदास जी आगे कहते हैं, बूझ सरीखी बात है कहाँ सरीखी नाही, चेते ज्ञानी देखिए तेते संशय माही। कहते परमात्मा की बातें समझने की चीज नहीं है कि आप शास्त्र पढ़ के, पोथी पुस्तक पढ़ करके परमात्मा को समझ जाएंगे, या कहने लायक नहीं है। जितने ज्ञानी हैं वे सभी भ्रम में पड़े हुए हैं, ये कबीरदास जी का कहना है। और जब इनको हम पढ़ते, इनके दोहे को पढ़ते, उसका अर्थ समझते हैं, तो हम लोगों ने जो योग शास्त्र पढ़ा है, योग उपनिषद पढ़ा है, लगता है उससे मिलता जुलता ही है। यानी बहुत बड़े योगी हुए, उसी बात को इन्होंने बिल्कुल आम और साधारण भाषा में कह दिया है। इनकी योग की पूर्णता उनके कुछ दोहों में देखिए किस तरह से दिखती है। कहते हैं, चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य बिचारा क्या करे,
कहाँ तक दबा लगाए। यानी कि चिंता ऐसी डाकिनी है कि आपको अंदर से खोखला बना देती है, बर्बाद कर देती है। अब आप वैद्य के पास जाएंगे तो उनके पास चिंता का कोई इलाज है नहीं, वो दवाई देंगे, और कहाँ तक बेचारा कि दवाई से आपका शरीर ठीक होगा, क्योंकि ये चिंता मानसिक है। तो योग की बात आ गई, ये सीधे सीधे योग से जुड़ा हुआ है। और आगे ही उन्होंने कहा है, माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। कि माया जो है, जिस माया के बंधन में हम बंधे हुए हो, माया कभी खत्म होती नहीं है, और मन उसके फेर से निकलता नहीं, तो मन को भी हम नहीं मार पाते हैं। उसके चक्र में फंस करके शरीर मर जाता है बेचारा। आशा तृष्णा का कभी नाश नहीं होता है, कह गए दास कबीर। अब पातंजल योग दर्शन में तो उसी मन को, उसी चित्त की वृत्तियों को शांत करने की बात कही गई, तो वही बात यहाँ पर है। आगे महर्षि पतंजलि कहते भी हैं, कामनाओं का कोई अंत नहीं है, कामनाएं अनादिकाल से चली आ रही हैं, अनादिकाल अनंत काल से मौजूद है। तो कितने बड़े योगी थे कबीरदास जी, जब उनको हम इस एंगल से पढ़ते हैं तो पता चलता है। कबीरदास जी का अंत समय कहा गया है कि जब कबीरदास जी इस तरह का इस्तेमाल करते थे शब्दों का या वाणी का, दोहों का, तो उनके दुश्मनों की संख्या भी बढ़ने लगी, पाखंड करने वाले उनके पीछे पड़ गए, उनको कभी पसंद नहीं। कहते हैं कि जनश्रुतियों में कई बार उनको बहुत मारा, लोग जो है बहुत नापसंद भी करते थे। धीरे धीरे उनके चाहने वाले भी बढ़ गए। तो उनका सारा जीवन तो यूं काशी में बीता, लेकिन कहते हैं बाद में इतने लोग उनके विरोध में हो गए काशी में कि उनको जो है काशी छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और फिर वो मगहर चले गए। वो नहीं चाहते थे कि वो काशी छोड़े, मगहर जाए, लेकिन कबीर के शत्रु इतने बढ़ गए कि उनको इतना परेशान कर दिया कि बेचारे मगहर चले गए। और वहां जाके बड़े दुखी थे वो इस बात को लेकर कि हमें काशी छोड़ना पड़ा। उनके दोहों में कहा भी गया है, अब कहूँ राम कबन गति मोरी, तजीले बनारस मति भई मोरी। उसके बाद कहते हैं कि मगहर में ही 119 साल की उम्र में उन्होंने देह का त्याग कर दिया, और जो इस स्तर तक पहुंच गए थे उनके दोहे से पता चलता था, आप समझ सकते हैं कि उनको मोक्ष की प्राप्ति ही हुई। यानी कि कबीरदास जी को मोक्ष की प्राप्ति हो गई मगहर में। तो आपको अगर एग्जाम में आ जाए अंत समय कहाँ बीता, तो मगहर में बीता। अब हम लोग आते हैं महाकवि तुलसीदास जी पर। महान कवि हुए, महाकवि हुए तुलसीदास जी, और इन्होंने हिंदू जनमानस के पटल पर ऐसे छाए कि रामचरितमानस को ही मान लिया जाता है कि रामायण वही है। जब रामायण की बात आती है तो हमारे दिमाग पे, मानस पटल पर रामचरितमानस छा जाता है। जबकि रामचरितमानस रामायण से प्रेरित होकर के लिखा गया है। रामचरितमानस अभी का है, और रामायण जो है वाल्मीकि कृत रामायण, वो बहुत पुराना ग्रंथ है। सबसे पुराना ग्रंथ रामायण है। तो हमें एग्जाम की दृष्टि से, छात्र होने के नाते दोनों चीजों को जानना चाहिए। एक रामायण है, एक रामचरितमानस है। जब रामायण की बात आती है तो उसके लेखक हो गए महर्षि वाल्मीकि, और रामचरितमानस की बात आई तो तुलसीदास जी हुए। और तुलसीदास जी ने रामायण को, यानी रामचरितमानस को जो लिखा, वो किस भाषा में लिखा, कोई बताएंगे? अवधी भाषा में। अवधि में लिखा। अवधि भाषा, और अवधि भाषा इतना लोकप्रिय हो गया, वो संस्कृत में पहले था और विद्वान लोग नहीं चाहते थे किसी और भाषा में जो है लिखा जाए। तो तुलसीदास जी इससे दुखी थे। जब तुलसीदास जी ने उसको लिखा अवधि में, तो संस्कृत के बड़े बड़े विद्वान बड़े नाराज हुए। उस समय की जो तथाकथित लोग थे वो इतने नाराज हुए कि तुलसीदास जी को डर होने लगा कि कहीं हमारी जो मूल कृति है उसको जला न दिया जाए, उसको नष्ट ना कर दिया जाए। तो उन्होंने अकबर के दरबार में भी टोडरमल को दे दिया था एक प्रतीक, इसको सुरक्षित रखे, कि दरबार में रहेगा राजा के पास तो सुरक्षित रहेगा। हालांकि बाद में इतना मशहूर हुआ, क्योंकि आम जन की भाषा में जब कोई बात आप कहते हैं तो लोगों के दिलो दिमाग में वो छा जाता है, और तुलसीदास जी ऐसे ही हुए।
अब तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि 1554 विषय कालिंदी के तीर, सावन शुक्ला सप्तमी तुलसी धरेउ शरीर। तो कहते हैं 1554 ईस्वी में उनका जन्म हुआ कालिंदी के तीर पे, और वो सावन का महीना था, शुक्ल सप्तमी को तुलसीदास जी का जन्म हुआ। ये माना जाता है, ये जो दोहा है इसके आधार पर। हालांकि वैसे तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ, कितने ईस्वी में हुआ, इसको लेकर के भी विवाद है। कोई विद्वान कुछ कहते हैं, कोई विद्वान कुछ कहते हैं। तो 3-4 जगहों के बारे में दावा किया जाता है। उसमें से एक है कि उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजपुर में तुलसीदास जी का जन्म हुआ, ऐसा दावा किया जाता है। एटा के सोरो को उनका जन्मस्थली बताया जाता है, ये उत्तर प्रदेश की बात है। चित्रकूट के निकट हाजीपुर में भी उनके जन्म का दावा किया जाता है। 1-2 जगहों की और बात है, तो लेकिन सबसे ज्यादा जो माना जाता है सोरो के बारे में कहते हैं कि सोरो में जो है एक मंदिर है, और उसमें अभी भी जो है उनके अनुयायी हैं, या उनके कहते वो लोग दावा करते कि हम उनके वंशज हैं। और वहाँ कुछ वो अभी जो हाल फिलहाल में रिसर्च हुआ, वहाँ पर कुछ पांडुलिपि भी उन लोगों ने रखी हुई है, हालांकि वो पूरी तरह से नहीं है, कहा गया बीच में चुरा लिया था, तो उसके कुछ प्रति अभी भी वहां रखी हुई है। तो दावा करते हैं कि सोरो में ही उनका जन्म हुआ है। तो फिर वही बात की जहां पर विवाद होगा वो चीजें एग्जाम की दृष्टि से उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती, लेकिन हमारे ज्ञान की दृष्टि से पता होना चाहिए। सोरो के लोगों का दावा है कि उनका जन्मस्थली असली यही है, वहां एक छोटा मंदिर भी है और उनकी कुछ पांडुलिपियां भी वहां मौजूद हैं। जाति एवं वंश की बात करें, इसको लेकर के भी विवाद है कि वो किस जाति के थे। हालांकि ज्यादातर विद्वानों का ये कहना है कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। अब ब्राह्मण में भी बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं, कौन से ब्राह्मण हैं? तो विनय पत्रिका में लिखा हुआ है कि दियो सुकुल जन्म शरीर से, सुदर हेतु जो फलचारी को, जो पाई पंडित परम पद, पावत पुरारी मुरारी को। यानी इससे ये तो जाहिर होता है कि वो पंडित घर में पैदा हुए थे। हालांकि खुद तुलसीदास जी जातिवाद के कि नहीं, जाति प्रथा बहुत गलत है, यानी कि जातिवाद को वो नहीं मानते थे तुलसीदास जी, और बहुत चिढ़ते थे। उन्होंने एक जगह लिखा भी है कि मेरे जाति पाति ना चाहो काहू का जाति पाति, मेरे को काम को ना मैं काहू के काम को। यानी जाति पाति की तो बात ही मत करो, मैं इस चक्रव्यूह में नहीं फंसने वाला, मेरे लिए जाति पाति किसी काम का नहीं है। हालांकि बाद के कई विद्वानों ने माना कि वो कानकुब्ज ब्राह्मण थे, सौरो गांव के मुताबिक वो सना ब्राह्मण थे। तो खैर उनकी विद्वता पर हम जाएंगे, किस जाति किस ब्राह्मण किस गोत्र के थे वो बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन जो लोग उनके जीवन पर रिसर्च कर रहे हैं उनके लिए जरूर मायने रखता है। माता पिता के बारे में कहा गया तुलसीदास जी के कि उनके माता पिता के बारे में सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन कहते हैं कि उनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था और उनकी माता का नाम हुलसी था। एक जगह कहा गया रहीम को दोहों में, रहीम से उनकी जो है बड़ी पटती थी। अकबर के समय में तुलसीदास जी थे और रहीम जो है उनके पास आया जाया करते थे, और चूंकि रहीम अकबर के दरबार में थे और उनका अपना एक रुतबा था, तो तुलसीदास जी को भी लेवाने लाए थे कि आप भी चलिए अकबर के दरबार में, लेकिन तुलसीदास जी ने मना कर दिया था। तो रहीम के दोहे में लिखा हुआ है, सुरतिया नरतिया नागतिय सब चाहत अस होय, गोल लिए हुलसी फिरे तुलसी सौ सुत होय। तो इससे साबित होता है कि उनकी माता का नाम हुलसी था। उसके बाद तुलसीदास जी के गुरु की चर्चा आती है कि उनके गुरु कौन थे। आध्यात्मिक रूप से हम लोग जानते हैं कि हनुमान जी ही उनके गुरु थे, और हनुमान जी ने ही उनको भगवान राम के दर्शन कराए थे। लेकिन शरीरधारी गुरु कौन थे? तो कहते हैं भविष्य पुराण एक है, उसके मुताबिक कहते हैं राघवानंद जी को उन्होंने अपना गुरु माना है। सोरो में जो दस्तावेज है जहां कहा जाता है कि उनका जन्म स्थान है, उसके मुताबिक नरसिंह चौधरी को उनका गुरु माना गया है। कई विद्वान जो जगन्नाथ दास को उनका गुरु मानते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो मान्यता दी जाती है नरसिंह चौधरी को कहा जाता है कि उनके गुरु थे। ऐसा भी हो सकता है कि जब वो
संन्यास के लिए निकले, घर से घर छोड़ दिया जब उन्होंने, तो कई विद्वानों से मिले होंगे, कई विद्वानों से उन्होंने ज्ञान लिया होगा, तो उसी क्रम में कई नाम आते हैं, लेकिन नरसिंह चौधरी का नाम प्रमुख रूप से आता है। और आध्यात्मिक तौर पर जैसा कि अभी बात हुई कि हनुमान जी को उनका गुरु माना जाता है, जिन्होंने तुलसीदास को उनके आराध्य भगवान राम से मिलवाया था। तुलसीदास जी भगवान राम को अपना आराध्य मानते थे, और वो लिखते भी है कि तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति, सुसत्यव्रत, राम भरोसे एक। यानी सब कुछ वो भगवान राम को ही उन्होंने पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया था। कहते हैं कि तुलसीदास जी के बारे में एक और कथा है प्रचलित कि वो 12 महीने तक अपनी माँ के गर्भ में रहे थे। जनरली 9 महीने में बच्चे का जन्म होता है, ये 12 महीने तक रहे थे, और जब जन्म हुआ तो 32 दांत इनके जन्म से ही थे। ऐसा कहा जाता है कि इतनी सच्चाई है पता नहीं। इनके बचपन का नाम राम बोला था, और कहते हैं कि इनका बचपन काफी गरीबी में बीता। पंडितों ने कहा था इनके जन्म के बाद कि ये इनके माता पिता पर जो है बड़ा खतरा है, और बचपन में ही इनके सिर से माता पिता का साया उठ भी गया था। विनय पत्रिका में एक जगह इससे जाहिर होता है कि बड़ी गरीबी में दिन कटे, कि द्वार द्वार दीनता कही काढ़ी रद परिपा हूं, यानी कि बड़ी दीनता में जो है द्वार द्वार भिक्षा मांग करके इनका जीवन कटा था शुरुआत में। अब जो इनके जीवन का टर्निंग पॉइंट आता है, जहां से ये साधारण तुलसीदास जी से तुलसीदास जी बन गए, महाकवि बन गए, उसके बारे में कहानी है कि कहीं पर ये कथा कुछ कह रहे थे, तो एक व्यक्ति थे जो बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने अपनी बिटिया से इनकी शादी के लिए प्रस्ताव रखा, और ये मान गए। तो तुलसीदास जी की पत्नी का नाम रत्नावली था, और ये पत्नी भक्त बन गए, अब पत्नी में ही रम गए। ऐसे रमे, इतनी आसक्ति हो गई, इतना प्रेम हो गया पत्नी से, उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक कहानी प्रचलित है, कहते हैं कि एक बार पत्नी मायके चली गई, और मायके गई तो दिन में मायके गई और इनसे रहा नहीं जा रहा था, और ये भी चल दिए शाम को मायके, और रात हो गई। नदी का किनारा, नदी था ससुराल और के बीच में। अब ये नदी में जो है, कहते हैं ऐसा कविताओं में और गीत में ऐसा कहा जाता है कि नदी पार करने के उन्होंने इतना, मतलब दिमाग में सिर्फ पत्नी बैठा हुआ था कि एक शव को इन्होंने लकड़ी समझ लिया, लकड़ी का तख्त है, और उसी पर का सहारा लेकर के तैरते तैरते नदी के पार चले गए, ससुराल पहुंच गए। जब ससुराल पहुंचे, आधी रात को पत्नी के सामने पहुंचे, तो पत्नी जो है बड़ा व्याकुल हुई कि ये क्या किया आपने, इतनी रात को लोग क्या कहेंगे। इतना प्रेम, मतलब गांव घर में पहले होता था, बड़ा इस चीज का माना जाता था। अब तो नया जमाना है कि आधी रात को मिलने के लिए पति आ गए, इतना प्रेम, तो उसको बड़ा खराब माना जाता था। पत्नी ने लोक लाज के डर से इनको जो बहुत भला बुरा कह दिया, और इनको कहा कि इतना प्रेम जो प्रभु से करते, इसके बारे में बहुत गीत कहा जाता है कि आप इतना प्रेम प्रभु से क्यों नहीं करते, इतना प्रेम इस नश्वर शरीर से आप कर रहे हैं। जब तुलसीदास जी को लगा कि हम इतना प्रेम करते और आए हुए यहाँ मेरी ऐसी अवहेलना हुई, तो उनके अंतर मन पर बड़ी चोट पहुंची, और उन्होंने उसी समय ठान लिया कि अब नहीं, अब प्रभु से ही हमें रीत लगानी है, प्रीत लगानी है। और वही उसके उनके जीवन का, तुलसीदास जी के जीवन का ऐसा समय हुआ, तो उस घटना के बाद वो प्रभु में ही लीन होने लगे, और उन्होंने घर द्वार सब छोड़ दिया। उनको ऐसा झटका लिया कि उन्होंने भगवान राम को ही आराध्य बना लिया, और फिर उनके आध्यात्मिक जीवन का उदय उसी समय से होना शुरू हुआ। वो चित्रकूट भी गए, अयोध्या भी गए, काशी भी गए, हर जगह वो रहे। कहते हैं चित्रकूट में ही उन्होंने रामचरितमानस की रचना की। कहते हैं चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। और वहीं पे कहते हैं कि हनुमान जी ने, जो इनके गुरु जिनको ये गुरु मानते थे, उन्होंने भगवान श्री राम से इनको मिलवाया था, पहचानवाया था कि हाँ यही भगवान है, आपके आराध्य हैं, और गुरु का काम ही यही होता है। तो अब इस बीच में एक चीज आता है, चूंकि ये अकबर के समय में हुए, तो अकबर से भी संबंधित बातें कई जगह इतिहास में आती हैं।
तुलसीदास जी के बारे में कहा जाता है कि अकबर को जब पता चला कि इतने महाकवि एक कोई हैं जो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और बड़ी लोगों में जो है उनकी बातें चल रही है, क्योंकि उस समय मुगल शासन था, वीरता की बात हो नहीं सकती थी, तो भक्ति के द्वारा लोगों को एकजुट किया जा रहा था और इनकी भक्ति से समाज जो है, भारतीय समाज फिर एकजुट हो रहा था। तो अकबर ने इनके पास संदेश भिजवाया रहीम के द्वारा कि आप जाएं और उनसे कहें कि वो हमारे दरबार के नवरत्न में शामिल हो जाए, हमारे दरबार में कवि बन जाए, और उनको जो है एक इलाका दे दिया जाएगा। मनसबदारी प्रथा उस समय चलती थी कि इनको एक मनसब दे दिया जाएगा, इन मनसबदार बना दिया जाएगा और इनका जीवन सुखमय बीतेगा। अभी बड़ी गरीबी में भी कट रहा है जीवन इनका। तो इन्होंने जो है रहीम जी को बिठाया, बहुत प्रेम से बात हुई, उन्होंने उनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, कहा कि हमारे लिए तो सब कुछ राम है, जिनके पास राम है उनको किसी मनसबदारी की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने दरबार में जाने का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, मनसबदारी का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया, लेकिन बड़े प्रेम से ठुकराया। तो रहीम जो है बड़े मुरीद हो गए थे इनके, और रहीम ने कहा था जब भी आपका मन बदले या किसी चीज की दिक्कत हो तो मुझे आप खबर पहुंचवा दें, हम आपकी मदद करेंगे। टोडरमल भी उनके दरबार में थे, अकबर के दरबार में, वो भी बहुत मान सम्मान करते थे इनका, और कहते हैं बाद में रहीम जो है इनके संपर्क में लगातार बाद तक भी बने रहे। अब आते हैं तुलसीदास कृत ग्रंथ की चर्चा कर लेते हैं, जिसको कि एग्जाम से बहुत ज्यादा संबंधित और पूछा जाता है। इनकी 12 रचनाएं वैसे प्रसिद्ध हैं और कई रचनाओं का जिक्र आता है, 12 ही नहीं लेकिन प्रसिद्ध जो है वो माना जाता है। इन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी, जो सबसे प्रमुख है। अवधी भाषा में लिखने की वजह से इनको बहुत विरोध भी झेलना पड़ा, और अवधी भाषा में और भी कई ग्रंथ इन्होंने लिखा। जैसे एक तो रामचरितमानस की बात हो ही गई, रामलला नहछु इन्होंने लिखा, बरवाई लिखा, रामायण लिखा, पार्वती मंगल की चर्चा आती है, जानकी मंगल की चर्चा आती है, रामजा प्रश्न की चर्चा आती। उसके बाद कहते हैं ब्रज भाषा में भी इन्होंने लिखा। ब्रज भाषा में क्या लिखा? कृष्णा गीतावली, गीतावली, साहित्य रत्न, दोहावली। ये दोहावली इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है तो ध्यान रखेंगे। वैराग्य संदीपनी और विनय पत्रिका। विनय पत्रिका से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि विनय पत्रिका के लेखक कौन है, इनके किन्होंने इसकी रचना की। तो विनय पत्रिका, दोहावली और रामचरितमानस, ये 3 तो हम लोग याद रखेंगे। रामचरितमानस ही रामायण आ जाए तो महर्षि वाल्मीकि का राम आएगा। और इनकी अन्य रचना, हनुमान चालीसा हम लोग पढ़ते हैं, हनुमान चालीसा के रचना तुलसीदास जी ने ही की, ध्यान रखेंगे। हनुमान बाहुक भी पढ़ा जाता है, कहते जब कोई बहुत बीमार होता है तो हनुमान बाहुक का पाठ करता है। उसमें जहां तुलसी नाम होता है वहां इंसान अपना नाम जोड़ करके फिर हनुमान बाहुक का पाठ करने से रोग बीमारी दूर हो जाता है। कहते हैं जब तुलसीदास जी बहुत बीमार हो गए थे, औषधि लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहे थे, तब उन्होंने हनुमान बाहुक की रचना की और उसके बाद वो ठीक हो गए थे। इनके और रचनाओं में हनुमान अष्टक है, तुलसी सतसाई है, जानकी मंगल है और पार्वती मंगल संकट मोचन। इसकी चर्चा जानकी मंगल और पार्वती मंगल की तो यहाँ अवधी भाषा में भी, यहाँ भी हम लोगों ने कर ली। उसके बाद आते हैं कि रामचरितमानस की रचना इन्होंने अवधी में की, और रामचरितमानस में 7 कांड हैं, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, जिसमें 1073 दोहे हैं। कहते हैं कि रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास जी को 2 साल 7 महीने और 26 दिन लगे। तो इसको कहीं नोट कर लीजिएगा अगर आ जाए कहीं, क्योंकि कई जगहों पर इस बात का जिक्र है कि रामचरितमानस को लिखने में कितना समय लगा, और इतना महत्वपूर्ण महाकाव्य है तो इस पर तो हमें याद होना चाहिए। 2 साल 7 महीने जनरली आता है, और 26 दिन भी अगर याद रह जाए तो और अति उत्तम। इनके बारे में बहुत रिसर्च हुआ तो भारत के एक पूर्व राजनयिक हुए और साहित्यकार हुए पवन कुमार वर्मा जी, उन्होंने अपनी एक किताब लिखी, द ग्रेटेस्ट ओड टू लॉर्ड राम, तुलसीदास रामचरितमानस। उस पर उन्होंने रिसर्च करके लिखा
उसमें उन्होंने ये लिखा कि तुलसीदास जी के रामचरितमानस की एक पांडुलिपि की कॉपी उन्होंने अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल को दी थी, ताकि वहां वो कॉपी सुरक्षित रहे। इनको डर था कि अवधि में लिखने की वजह से उसको नष्ट ना कर दिया जाए और बाद के लिए वहां सुरक्षित रहे, तो इन्होंने अकबर के दरबार में रखवाया था। ऐसा पवन कुमार वर्मा जी का विश्लेषण है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कई विद्वान मानते हैं कि तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि के अवतार थे, क्योंकि वाल्मीकि का लिखा हुआ रामायण है जो बहुत पुराना है, और उसका इन्होंने भाष्य करके बहुत साधारण और आसान शब्दों में जन जन तक फैलाया, तो ये महर्षि वाल्मीकि का अवतार मान लिया गया है। अंतिम समय के बारे में कहा जाता है तुलसीदास जी ने काशी में 1623 में राम नाम का जाप करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया। अब संत साहित्य में जो तीसरा नाम है यूजीसी नेट जेआरएफ योग विषय में जो हमें पढ़ना है वो है सूरदास जी के बारे में। सूरदास जी भक्ति काल के महान कवि हुए। इनके जन्म को लेकर भी विवाद है। अब देखिए, तीनों के जन्म को लेकर विवाद है। कबीरदास जी के जन्म को लेकर विवाद है, तुलसीदास जी के जन्म को लेकर विवाद है, और सूरदास जी के जन्म को लेकर के भी। उस समय कोई अखबार होता नहीं था, उस समय इतना होता नहीं था कि कहीं चीजें ऐसी ठोस तरह से लिखी हो। कोई राजा महाराजा के घर में तो ऐसे बड़े विद्वान पैदा हुए नहीं कि उनका इतिहास जो है उसी समय लिख दिया जाएगा। वो तो उनकी रचनाओं की वजह से जाने जाते हैं, तब तक पता चलता है कि कब जन्म हुआ, किस गांव में हुआ, नहीं हुआ, सब चीजें धूमिल हो जाती हैं। इनके जन्म के बारे में विद्वानों का मत है कि इनका जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था। कई विद्वानों का मत है कि सूरदास का जन्म विक्रम संवत 1535 में हुआ। खैर, जन्म पर उतना नहीं जाएंगे। एक पुस्तक है भाव प्रकाश, उसके मुताबिक सूरदास का जन्म दिल्ली के पास सीही गांव है कोई, उस सीही गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, और सूरदास जी बचपन से ही अंधे थे। ये जरूर है कि सूरदास जी दिल्ली के आसपास में ही हुए थे, क्योंकि वल्लभाचार्य जी हुए जिनके नाम पे बल्लभगढ़ है, तो वल्लभाचार्य जी भी इधर ही रहते थे और इनके गुरु थे वल्लभाचार्य जी। तो इसी एरिया में माना जाता है सूरदास जी, तो सीही गांव माना जाता है, चलिए मान लेते हैं। लेकिन ये रहते कहाँ थे? बाद का इनका समय जो बीता वो गऊ घाट पे बीता। मथुरा और आगरा के बीच में गऊ घाट है, यहाँ ये निवास करते थे। आईने अकबरी है एक मशहूर किताब, उसमें कहा गया है कि सूरदास जी अकबर के दरबारी संगीतज्ञ है। उसमें या तो ऐसे अकबर तो बहुत प्रभावित थे, हालांकि अकबर ने इनसे कहा था कि आप मेरा ही गुणगान करो, तो इन्होंने मना कर दिया था कि मैं सिर्फ श्री कृष्ण का ही गुणगान करता हूं, मैं आपका गुणगान नहीं करूंगा। तो फिर वो बड़े प्रभावित हुए थे, उन्होंने फिर माफी मांगी थी कि ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन उसमें कहा गया आईने अकबरी में कि ये दरबारी संगीतज्ञ थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जो किताबें लिखी उसके अनुसार सूरदास जी महाकवि चंद्रवरदाई के वंशज थे। और चंद्रवरदाई कौन थे? तो पृथ्वीराज चौहान के राजपुरोहित माने जाते हैं। उसके बाद गुरु से भेंट के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने गऊ घाट में अपना ज्यादा समय बिताया, वहीं पर इनकी भेंट जो वैष्णव संत वल्लभाचार्य जी हुए उनसे हुई थी। उन्हीं के नाम पर वल्लभगढ़ नाम पड़ा हुआ है जो जगह है। वल्लभाचार्य जी भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्ति में डूबे रहते थे, वैष्णव संत थे, तो उन्होंने जो है सूरदास जी की प्रतिभा को देखकर उनको अपना शिष्य बना लिया। और फिर ऐसा हुआ कि वल्लभाचार्य जी के परम शिष्यों में एक हो गए सूरदास जी, और वो गऊ घाट पर ही भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। सूरदास जी की रचना देख लेते हैं। सुरसागर उनकी रचना है, सुरसावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती बड़ा महत्वपूर्ण है। सुरसागर भी, नल दमयंती भी ध्यान रखिएगा। वैसे ऊपर के तीनों सब ही याद कर लिए, 3 से 4 बार बोलेंगे तो ध्यान में मनोमस्तिष्क में रहेगा अंदर। सुरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी, नल दमयंती, ब्याहलो, ग्रंथ 84 वैष्णव। अब कई विद्वान मानते हैं कि इन्होंने 16 ग्रंथों की रचना की। उनमें कई और ग्रंथ जैसे हैं दशम स्कंद टीका, नागलीला, भागवत, गोवर्धन लीला, सुरपचीसी, प्राण प्यारी इत्यादि। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया, बाल लीला से लेकर के
उस समय तक की इनकी सखियों की लीला जितनी थी उसमें वार्तालाप के हिसाब से भी इन्होंने दिया हुआ है कि सखियां किस तरह व्याकुल होती थी अपने कृष्ण के लिए, तो वो सारा जिक्र है। अकबर कब मुरीद हुए तो कहते हैं मुगल शासक अकबर तक जब इनकी शैली पहुंची कि बहुत अच्छा गायन करते हैं, वो देखते नहीं हैं लेकिन उनके बिना देखे ही उनके गायन में ऐसा लगता है कि देखे हुए भी उनसे ज्यादा ना देख पाए, तो उन्होंने तानसेन के माध्यम से अकबर ने सूरदास के मुलाकात की थी, उन तक अपना मैसेज पहुंचवाया था और कहते हैं कि उनकी मुलाकात भी की थी, रूबरू भी हुए थे और उन्हें अपने महल में रहने के लिए बुलाया था कि हमारे महल में रहें और महल में रहकर सिर्फ मेरा ही गुणगान करें। लेकिन सूरदास ने कहा कि नहीं, मैं भगवान श्री कृष्ण के अलावा किसी का गुणगान नहीं। जब इनको किसी चीज की चाहत ही नहीं थी, उनको भला अकबर या कोई भी बादशाह कैसे झुका सकता है? जिनके कृष्ण है उनको कौन झुका सकता है? लालच जिनके अंदर हो उनको कोई झुका सकता है? बाद में अकबर ने इनसे माफी मांगी कि ठीक है, गलती हो गई कि हमने ऐसा कहा, तो इसीलिए आईने अकबरी में जिक्र है इनका। कहते हैं सूरदास जी भले ही बचपन से अंधे थे लेकिन उनकी रचना से ऐसा प्रतीत नहीं होता है, जैसे लगता है कि उनको दिव्य दृष्टि मिली हुई थी और उन्होंने सब कुछ देख लिया था। अब जिनके गुरु भी वल्लभाचार्य जी जैसे संत हो, वैष्णव संत, भला उनको किस चीज की कमी हो सकती, और जिनकी अंतर्दृष्टि भगवान में लग गई हो। तो यहाँ हम लोग संत साहित्य को कंप्लीट करते हैं।